अब हम आपको आज की कहानी सुनाते हैं। आपको जमशेदपुर के एक 20 साल के लड़के की कहानी सुनाएंगे जो फुटपाथ पर मोबाइल फ़ोन के कवर बेचता है, लेकिन अब वो डॉक्टर बनने वाला है। ये वो लड़का है। इस छात्र का नाम है रोहित कुमार और इसकी उम्र है सिर्फ 20 साल। रोहित कुमार जमशेदपुर में रहते हैं और सड़क किनारे एक फुटपाथ पर मोबाइल फ़ोन का कवर बेचते हैं। लेकिन अब इस छात्र ने अपनी नई कवर स्टोरी खुद लिखी है। नीट को मेडिकल के लिए देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा माना जाता है और इस परीक्षा में रोहित ने 720 में से 549 नंबर हासिल किए हैं और उसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो है 12,484। और अब रोहित अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने वाले हैं। हालांकि उनके लिए इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं था। वो एक गरीब परिवार से आते हैं, उनके पिता मजदूरी करते हैं और उन्होंने अपनी इस सफलता पर आज क्या कहा, आप सुनिए। मेरा नाम रोहित कुमार है। कितने अंक प्राप्त हुए, किस चीज में प्राप्त हुए? मैंने इस बार नीट 2025 का एग्जाम क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 12,000 एंड कैटेगरी रैंक 1300 और मुझे 549 मार्क्स मिले इस बार और मैं झारखंड के टॉप मेडिकल कॉलेज में इस बार। किस तरीके से पूरी तैयारियां रही? जी एक्चुअली 10th के बाद ही मैं काम करने लगा था। मेडिकल शॉप में मैंने 1-2 महीने काम किया, वहीं से मेरा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट जगा था और उसके बाद फिर मैं मोबाइल कवर का शॉप लगाता था फुल टाइम और फिर रात में अपनी पढ़ाई करता था। उसी से मैंने 12th निकाला। मैंने 12th में कॉलेज में टॉप भी किया था। उसके बाद मुझे नीट का आइडिया लगा कि नीट एग्जाम क्रैक करने से MBBS में एडमिशन होता है। फिर मैंने नीट की तैयारी ऑनलाइन सेल्फ स्टडी से की थी। फिर PW का बैच लेकर के मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। आज रोहित हर उस छात्र के लिए एक रोल मॉडल हैं जो मुश्किल हालात में पढ़ाई करते हुए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी नाकामी के लिए हालात को दोष देते हैं, जो कहते हैं कि हालात ऐसे थे जो मुझे सफल नहीं होने दे रहे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्हें ठीक से कोचिंग नहीं मिली। बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे। आज उन सबको रोहित की कहानी देखनी चाहिए। रोहित कुमार ने मोबाइल फ़ोन के कवर बेचते बेचते उस परीक्षा को पास किया जो सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है, नीट की परीक्षा। वो दिन में अपनी दुकान पर मोबाइल फ़ोन के कवर बेचते थे और रात में पढ़ाई करते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपनी असफलता के लिए इसी तरह अपने हालात को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, लेकिन आज उन सब लोगों को रोहित से सीखना चाहिए। और एक और बात, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो नाकामी के डर से या नाकाम होने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोटा में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। आज उन सब लोगों को रोहित की ये कहानी देखनी चाहिए। जब मैंने 12th का बोर्ड्स दे रहा था उस वक्त तो मैं सिर्फ रात में 3-4 घंटे ही पढ़ पाता था और जब मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की तो मैं 12-13 घंटा पढ़ता था एवरेज ऑन डे। रात में पढ़ना फिर दिन में भी काम करना। जी उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल का दौर तो था। एक वक्त तो मेरे को भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, काफी ज्यादा मतलब मेहनत लग रहा है और रिजल्ट नहीं दिख रहा था, बट फिर करते करते ही होता है कोई चीज, एक बार में तो नहीं होगा। आगे मैं MBBS करके एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ और उसके बाद मैं PG कर करके न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट फील्ड में जाना चाहता हूँ। सुसाइड वाला पॉइंट तो थोड़ा सा गलत है क्योंकि देखिए किसी का अगर कोई बच्चा नहीं रहता है तो लोगों को मतलब कोई वर्ड नहीं है उसके लिए। जैसे देखिए किसी के बच्चे का माँ बाप नहीं है अगर तो उसको अनाथ कहते हैं, किसी का हस्बैंड नहीं है तो उसको विधवा कहते हैं। लेकिन अगर किसी पेरेंट्स का बच्चा नहीं है उसके लिए कोई वर्ड नहीं बना क्योंकि वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है। तो ये सुसाइड वाला पॉइंट तो थोड़ा सा गलत लगता है मुझे। मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा कोई चीज तो आप दूसरे फील्ड में जाइए। हो सकता है आप उस चीज के लिए बने ना हो, किसी और चीज के लिए बने हो जिसमें आप बेहतरीन हो, वो चीज तक अभी आप पहुंचे नहीं है। तो उसके लिए मतलब निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। और अगर कोई लोग आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं तो उनसे दूर रहिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आपका वक्त बदलेगा तो फिर जो अभी आपको बुरा कह रहे हैं वही आपका सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपके घर में भी कोई छात्र है, कोई युवा है, तो उसके लिए रोहित एक केस स्टडी बन सकता है। और रोहित ने जो सारी बातें कही हैं ये असल में किसी भी छात्र के लिए एक मास्टर क्लास जैसी है।